हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है क्लास 10th का जो है फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें जो है हम सब आज जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्लास 10th में जो है टोटल 5 और चैप्टर है, जिसमें से ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो ये पहला चैप्टर है, तो जिसके बारे में आज थोड़ा सा कुछ जानेंगे। तो इसमें जो है लगभग जो है 5-6 वीडियो होगा, जिससे आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक वीडियो में जो है थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके जो है बताया जाएगा, तो इससे आपका जो है क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। अभी जो है हमारा केमिस्ट्री का भी जो है फर्स्ट चैप्टर जो है उसको ख़त्म करा दिए हैं। टोटल उसका जो है 9 वीडियो में पूरा का पूरा जो है ख़त्म वो क्लियर हो गया होगा। और फिर जो है अम्ल लवण भस्म, उसके बाद ये बायोलॉजी का भी चल रहा है। तो ये जो है आज से हमारा जो है स्टार्ट होगा फिजिक्स का। तो इसको चलिए आप देखते हैं। तो इसमें जो है ये चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब इसमें मेन रूप से जो है प्रकाश के बारे में पढ़ना है। और प्रकाश के बारे में जो है ये 8 क्लास में भी यही पढ़ाया गया था। प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन वहाँ पर पढ़ाया गया था, यहाँ पर भी वही पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत हम सब जो है जान लेते हैं प्रकाश के बारे में कि आखिर प्रकाश जो है होता क्या है। तो प्रकाश जो है ये एक कारक है, एक फैक्टर है। और ये ऐसा फैक्टर है ना कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से वस्तु को, यानी वस्तु को यहाँ पर बोला जाएगा ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। प्रकाश की ही सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। प्रकाश नहीं है तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और ये कैसे है कि जैसे अंधेरे कमरे में जो है जब रात के वक्त जो है बिजली रहती है, बल्ब जलती है, तो उस वक्त जो है हम सारे के सारे चीज़ जो है वस्तु देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ क्षण के लिए जो है बिजली चली जाती है तो पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है। तो उस अंधेरे में जो है प्रकाश है ही नहीं। प्रकाश की अनुपस्थिति ही जो है अंधकार को दर्शाता है। हालांकि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वहाँ होता क्या है कि प्रकाश होता ही नहीं है, जिसके कारण जो है अंधेरा दिखता है। प्रकाश फिर से चलाएगा तो वो वस्तु दिख जाएगा। अब यही किस प्रकार दिखता है उसी को तो इस चैप्टर में जानना है। तो यहाँ पर प्रकाश वह वस्तु है, वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को जो है देखते हैं। अब जो वस्तु है, वस्तु दिखता कैसे है? तो वस्तु पर से प्रकाश जो है टकरा कर, जैसे अगर प्रकाश कमरे में है, अगर वहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, या फिर अभी जो है ये दिन के वक्त में क्या होता है कि सूरज से जो है प्रकाश की किरणें आती हैं। और अगर किसी चीज़ को, अगर हम पेड़ देख रहे हैं, आम का ही पेड़ है उसको हम देख रहे हैं, तो आम के पेड़ पर या आम के पत्ते पर जो है वो प्रकाश की किरण पड़ती है। और वहाँ पर पड़ने के पश्चात जो है उससे टकराती है, आम के पत्ता पे पड़ती है। अगर आम के पत्ता दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश किरण आई है और आम के पत्ता पे पड़ी। आम के पत्ते पर पड़ने के पश्चात जो है वो टकरा के आ जाती है, लौट जाती है। प्रकाश जो है टकराती है और लौट जाती है, और लौटने के पश्चात जो वो हमारी आँखों पे आती है। तो आँखों में जो है रेटिना होता है, और उस रेटिना पर जो है बन जाता है उसका प्रतिबिंब, इमेज बन जाता है। अब ये इमेज क्या होता है, रेटिना क्या होता है, तो इसी चैप्टर में आगे जो है यही फिजिक्स में पढ़ना है कि रेटिना क्या होता है, वो तीसरा चैप्टर में है। और प्रतिबिंब तो इसी चैप्टर में पढ़ना ही है। तो प्रोसेस ये होता है देखने, किसी भी चीज़ वस्तु को देखने का जो है प्रोसेस ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब जिससे प्रकाश निकलती है, तो ये भी एक टॉपिक होता है, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। इसको जो है लाइट सोर्स कहा जाता है। अब प्रकाश सोर्स क्या हो सकता है, प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है? जैसे कोई टॉर्च हो सकता है, किसी भी लकड़ी को जला लेते हैं तो उससे जो है प्रकाश निकलता है, तो वो एक प्रकाश सोर्स हो सकता है। कोई भी लाइट हो तो प्रकाश सोर्स है। और सबसे बड़ा जो लाइट है, जो हमेशा के लिए का है, वो हमारा सूरज है। तो सूरज को ही ले लेते हैं। तो सूरज क्या है कि सूरज, ये अगर मान लीजिए कि सूरज है, सन है। अब सूरज से प्रकाश जो है निकलती है और चारों ओर फैलती है। और यही चीज़ जो है हम यहाँ धरती पर रह रहे हैं, धरती पे रह रहे हैं, यहाँ पर
मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ से प्रकाश जो है यहाँ आती है, यहाँ से प्रकाश जो है यहाँ आती है, और इस यहाँ पर अगर हम देखना है, इसी चीज़ को देखना है, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं ए, लिखे हैं ए को देखना है, तो ये प्रकाश किरण जो है यहाँ हम पर भी पड़ा है और इस ए पर भी पड़ा है। तो ए पे पड़ के फिर से जो है प्रकाश जहाँ पड़ता है, यहाँ पर अगर टकराया है तो यहाँ से निकलेगा, मतलब यहाँ से लौटेगा टकरा के। जैसे बॉल को कहीं पर फेंकते हैं तो बॉल फेंकने के पश्चात क्या होता है कि कहीं दीवार पे गया, वहाँ से टकरा के कहीं ना कहीं चला जाता है। ठीक उसी प्रकार ये प्रकाश जो है कहीं अगर पड़ेगा तो वहाँ से टकराएगा और वापस चले आएगा। तो वापस जो आया है तो फिर कहीं ना कहीं पड़ेगा, तो उसी आने वाली जो रेखा है यहाँ से गया और फिर टकराकर जो वापस गया और यहाँ पर जैसे यहाँ से प्रकाश आया, इस पे पड़ा, ये प्रकाश की किरण पड़ती है और यहाँ से टकराकर फिर जाती है। और यहाँ पर अगर कोई आँख है, यहाँ पर कोई अगर आँख है तो इस आँख पर, ये अगर आँख है तो इस आँख पर क्या है कि यहाँ एक प्रतिबिंब बनेगा और जो हमको जो है दिखने लगेगा। मतलब आँख कहने का मतलब यहाँ पर कोई अगर वस्तु है, यहाँ पर कोई अगर आदमी है, खड़ा है तो उसके आँख में वो प्रतिबिंब बन जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा, उसका जो है फ़ोटो बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है प्रकाश को देखने, मतलब प्रकाश की सहायता से वस्तु को देखने में। और इसका उदाहरण अगर लेंगे तो समझ लीजिए कि अगर रात के वक्त है और वहाँ पर जो है अचानक जो है लाइट कट गया है, तो हम क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं। और टॉर्च जलाते हैं, मान लीजिए कि कोई सांप है, तो सांप को खोजना है या फिर सांप को देखना है वहाँ पर, तो या फिर किसी भी चीज़ को खोजना है, तो ये जो टॉर्च है, टॉर्च के ज़रिए या मोबाइल के फ्लैश लाइट के ज़रिए हम क्या करते हैं कि फ्लैश लाइट को, कोई भी वस्तु अगर हमको ग्लास खोजना है तो देखते हैं इसको जला के फ्लैश लाइट पे, मतलब आँख पे नहीं जलाते हैं, वहाँ पर कोई भी वस्तु पर जलाते हैं। तो वस्तु पे जलाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश है तो ही हमारा आँख काम कर रहा है। अगर प्रकाश नहीं रहता, लाइट नहीं रहती, तो क्या हमारा आँख काम करता? जैसे कितना भी अच्छा आँख हो जाए और प्रकाश नहीं रहेगा तो वो वस्तु नहीं दिखेगा। अंधेरे कमरे में जब लाइट चली जाती है तो उस वक्त भले ही किसी का आँख है या नहीं, सबको वैसे ही दिखता है। तो इससे हम जो है एक कल्पना कर सकते हैं कि जिनको आँख नहीं होगा, जिनका आँख खराब होगा, तो उनको किस हिसाब से दिखता होगा। तो ये कल्पना हम कर सकते हैं कि अंधेरे रूम में जो है वहाँ पर जिस प्रकार हम सबको दिखता ही नहीं है, तो वहाँ पर आँख अच्छा होते हुए भी जो है प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण कोई भी वस्तु नहीं दिख पाती है। और कोई भी चीज़ को अगर खोजते हैं, टॉर्च जला के खोजते हैं, तो वहाँ पर ये तो नहीं कि हम उस टॉर्च को अपने आँखों पे बाहर जला लेते हैं। जैसे अंधेरे रात में अगर मान ली कि आईना देखना है, आईना के सामने जो अपना चेहरा देखना है, तो वो टॉर्च को या फिर कोई भी जो है प्रकाश सोर्स को जो है जलाते हैं, किस में? अपने फेस पे जलाते हैं। फेस पे जलाएंगे तो इस पे प्रकाश टकराएगा और टकराने के पश्चात जो आईना पे जाएगा, और आईना पे जो जाएगा तो आईना पे टकराने के बाद जो है बन जाएगा प्रतिबिंब, तो वो दिखता है। और नहीं तो ऐसा होता है कि आईना पे ही टकराते, आईना पर ही मतलब जला लेते, तो यही आईना दिखता। तो देखना है चेहरा, तो चेहरे पे जलाना पड़ेगा। यानी जिस चीज़ पर जो है, जिस चीज़ को देखना है तो वहाँ पे प्रकाश वो टकरा के ही आएगा तो ही दिखेगा। जैसे अगर कहीं दिख रहा है, ये कोई अगर कुर्सी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश, सूरज से प्रकाश आया है और उस कुर्सी पे पड़ा है, कुर्सी पे पड़ के जो प्रकाश आया है और जो आँखों पे पड़ा है तो ही कुर्सी दिखेगा। अन्यथा अगर मान ली कि कुर्सी के सामने अगर हाथ ऐसे रख देंगे और वो प्रकाश को जो हम अपने आँखों में ना आने देंगे ना, तो वो कुर्सी नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ तक समझे कि प्रकाश की सहायता से ही वस्तु को देख पाते हैं। अगर हमारे पास कितना भी अच्छा वाला आँख अगर अच्छा है, उसमें कोई भी जो है वो बीमारी नहीं है, उसमें ख़राब नहीं है आँख, तो लाइट के अनुपस्थिति में, लाइट अगर नहीं है तो वो काम करना बंद करेगा। यानी लाइट है तो ही काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं किया जाएगा, काम करेगा ही नहीं। आँख जो है भले ही कितना अच्छा होगा तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ तक पता चला कि प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश नहीं है तो कुछ नहीं है। तो प्रकाश होना ज़रूरी है तो ही वस्तु को देखते हैं। फिर आगे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो प्रकाश के बारे में इतना तक जाने कि प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। और ऐसे इसका जो है लैंग्वेज आपको शो कर रहा होगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसका क्या है कि प्रकाश का अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज़ है, गुण है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुण है इसका। तो प्रॉपर्टी जो है इसका क्या खास है, तो प्रकाश जो है हमेशा जो है
सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा में चलता है। वो इसीलिए कि अगर वो सीधी रेखा में नहीं चलता, प्रकाश जो है सीधी रेखा में नहीं चलता, तो होता क्या कि कोई भी चीज़ जो अक्षर है, जो अगर किताब है और किताब को हम देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं यहाँ पर किताब, अगर वो सीधा रेखा में नहीं चलता तो जो अक्षर है ना वो अप डाउन, वो जो है झिलमिल झिलमिल करके जो है टिमटिमाते हुए नजर आएगा, क्योंकि वो प्रकाश जो है वो जिगजैग अगर चलता, प्रकाश एकदम सीधा रेखा में चलता है, सीधा रेखा कहीं भी चलेगा तो प्रकाश सीधा रेखा में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। और यही होता है कि जो दूर है, देखते हैं ग्रह है कि जितने भी ग्रह है वो ग्रह नहीं टिमटिमाता है, और वहीं अगर देखेंगे तारा, स्टार जो है वो टिमटिमाता है। कारण ये है कि स्टार जो है बहुत ही दूर है, पृथ्वी की तुलना में स्टार बहुत ही दूर है, और जितने भी ग्रह हैं वो उससे नज़दीक है, तो उतना दूर से आता है वो प्रकाश, जिसके कारण जो है बीच रास्ते में जो है वो झिलमिल जो है, मतलब आँखों तक आते आते जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है कि ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, टिमटिमा रहा है। तो ऐसे तो ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है अगले चैप्टर में है, वहाँ पर तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये है कि जाने कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती, सीधी रेखा। अभी अगर ये चलती है तो प्रकाश का भी कुछ अगर कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो होगा ना कि मतलब धीमा चल रही है या फिर फास्ट चल रही है, तो इसका भी ना कुछ चाल होगा, कुछ स्पीड होगा, तो उसको मापे होंगे। तो प्रकाश का जो स्पीड है ना सबसे अधिक है, जितने भी आज तक कोई जो है गाड़ी तो छोड़िए, आज तक कोई भी चीज़ बना ही नहीं कि प्रकाश इतना स्पीड वो चल पाए। तो प्रकाश का जो चाल है, तो प्रकाश की चाल ये जो है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। मतलब क्या हुआ कि 3 गुना 10 का पावर 8 कहने का मतलब हुआ, इसको अगर समझें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये जो चाल है निर्वात में है, जहाँ पर वैक्यूम है, हवा नहीं है, निर्वात में है, शून्य में, निर्वात में या शून्य में उसी को बोलते हैं। तो ये प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड, जैसे अभी हम बोले एक इतना ही दूर में जो वो 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा, 3 लाख, 1 लाख, और वो भी 1000 2000 नहीं, 3 लाख किलोमीटर जाता है प्रकाश की चाल। यहीं तक देखते हैं कि जो हमारा बाइक है, किसी का जो बाइक है, ज़्यादातर जो है एक नॉर्मली अगर बाइक है तो 80-90 यही स्पीड चलता है, वो भी 1 घंटा में चलता है वो उतना किलोमीटर। लेकिन ये प्रकाश का जो चाल है 1 सेकेंड में, एक ही सेकेंड में जो है 3 लाख किलोमीटर पार कर जाएगा। और पूरा का पूरा अगर देखेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो तिरछा होता है 3600 किलोमीटर होता है, और टोटली व्यास अगर देख लेंगे तो 7200 हो जाएगा। तो ये 7200 किलोमीटर है पृथ्वी का तिरछा, और 1 सेकेंड में पार करता है 3 लाख। तो समझिए कि यहाँ सूरज जो है पृथ्वी से इतना दूर है कि प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलने के बाद फिर जो है 8 मिनट 24 सेकेंड का वक्त लगता है। तो ये समझ जाइए कि पृथ्वी सूरज से कितना दूर है, या फिर सूरज जो है पृथ्वी से कितना दूर है, तो ये समझिए। तो यहाँ पर याद रखेंगे ऐसे बोलचाल की भाषा में 3 लाख किलोमीटर, और 3 लाख में देखेंगे तो लाख में 6, 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, ये 3 लाख हुआ। और किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसी को के का मतलब होता है, के का मतलब होता है 10 का पावर 3, ये पता होगा। के का मतलब किलो, 1000, तो यहाँ पर 1000 को हटाएंगे तो यहाँ पर इसको अगर लिखते हैं वैज्ञानिक रूप में तो इस पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, और के का मतलब 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसी से जो है 10 का पावर 8 किलो। तो ऑप्शन में वहाँ पर दिया जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर, बोलचाल की भाषा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये पता चला कि प्रकाश का स्पीड सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है ये निर्वात में होता है। और ऐसे अगर मान ली कि उसको पानी में ले जाया जाए तो वहाँ 2.5 लाख हो जाता है। कांच में ले लिया जाए, पानी में रखेंगे तो वहाँ पर 2.5 लाख होगा, कांच में तो 2 लाख हो जाता है। तो ये आने वाले चैप्टर में हम सब जानेंगे। अभी बस इतना जानेंगे, सर्वाधिक स्पीड जो है प्रकाश के निर्वात में होता है, हवा में होता है, और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ तक जाने प्रकाश के बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश जो है कि चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर आवर है। अब क्या है कि प्रकाश जो है
ये देखते हैं एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक तरंग है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यानी इसको लिख सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको इलेक्ट्रो से ई, मैग्नेटिक से जो है एम और डब्लू, EMW बोलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? अब सबसे पहले जानेंगे तरंग क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल स्पीड से चला, कोई भी चीज़ गतिशील गति में है, तो नॉर्मली वो जो है एक लाइन में जाएगा, एक सीधा लाइन में जाएगा जो प्रकाश जा रहा है। लेकिन प्रकाश में होता क्या है कि ये जो है आगे बढ़ता भी है और साथ में जो है नचता भी है, घूमता भी। जैसे अगर पंखा जो है नॉर्मली अगर स्विच ऑफ है, नहीं चल रहा है पंखा, तो एक नॉर्मली एक पदार्थ, एक कण है, या फिर अगर बहुत छोटा है तो उसी को फिजिक्स में जो है बहुत छोटा अगर है चीज़, सूक्ष्म है तो उसी को कण बोलते हैं, और थोड़ा सा बड़ा है तो उसको बोलेंगे पिंड। जैसे केमिस्ट्री में मैटर बोला जाता था, पदार्थ बोला जाता था। तो यहाँ पर अगर पंखा देखेंगे रुका हुआ है तो वो एक कण हुआ, एक जो है पिंड हुआ। और जब यही पिंड गतिशील भी हो, ये नचे अपने खुद ब खुद नचे और स्पीड में जाए, गतिशील हो, तो उसको हम जो है तरंग बोलते हैं। तो तरंग जो है अपने आप एक नचता भी है और घूमता भी है और गति भी करता है। तो प्रकाश में भी वही चीज़ है। प्रकाश के बारे में ऐसे 12th क्लास में, आगे क्लास में और अच्छा से डिटेल से वहाँ पर ऑप्टिक्स नामक चैप्टर है प्रकाशिक, तो वहाँ जानेंगे। बशर्ते यहाँ पर ये जानेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ये प्रकाश है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है 7 होता है, जिसमें से प्रकाश भी है। तो उसमें अल्ट्रावायलेट किरण, परावैंगनी किरण जो है, उसके बाद जो रेडियो तरंग है वो भी होता है, फिर जो एक्सरे, गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, और तो ये सब जो है जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग में से जो है यही जो है सिर्फ दिख जाता है, प्रकाश ही जो है दिखता है, और इसका जो है 7 वर्ण होता है। तो ऐसे तो इसके बारे में आगे जानना है, बस इतना ही याद रख। यहाँ पर जानिए कि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये गुण में पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर जो है पर सेकेंड है, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वहाँ पर एग्ज़ाम में जो है एग्जामिनर हो सकता है कि इसको किलोमीटर में बदल दे, तो किलोमीटर में लिखेगा तो केक यहाँ पर लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिखेगा तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये होगा। तो ऐसे करके इसको बस कॉन्सेप्ट में यही याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो सेंटीमीटर में बदले या फिर कुछ भी करे। सेंटीमीटर में बदलेगा तो 2 और बढ़ा देंगे, 3 × 10 जो है और यहाँ पर 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर में रखेगा तो उसके बाद देखें कि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फिर प्रकाश जो है जिस वस्तु से निकलती है, अगर कोई भी वस्तु उससे प्रकाश निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है तो उसको हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं, सोर्स ऑफ जो है लाइट बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन होगा जिससे प्रकाश निकल रही है? तो जैसे देखेंगे ये मोबाइल हो गया, उससे प्रकाश निकलता है। कोई भी बल्ब है तो बल्ब से प्रकाश निकलता है। अगर आग वगैरह जला लेंगे, लकड़ी है तो उसको जलाने के पश्चात, तो यानी वैसा स्रोत, वैसा साधन जिससे प्रकाश निकल जाए तो उसी को जो है प्रकाश सोर्स बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। और धरती पर जो है सबसे अच्छा प्रकाश स्रोत का जो उदाहरण है वो हमारा सूरज है। तो प्रकाश स्रोत हुआ। इसी में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं, प्रकाश स्रोत कहने का मतलब जिससे प्रकाश निकलती है उसको प्रकाश स्रोत बोल देंगे। और इसी में क्या होता है कि कुछ जो है, कुछ वस्तु जो है, एक है कि उससे हमेशा प्रकाश निकलता है, और उस एक वस्तु है कि उससे प्रकाश निकलता ही नहीं है। तो जिससे प्रकाश हम निकाल सकते हैं, जिससे प्रकाश हम निकाल सकते हैं उसको जो है दीप्त बोलते हैं या प्रदीप्त बोलेंगे। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और एक होता है अप्रदीप्त, अदीप्त या अप्रदीप्त। तो ये क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसको देख लेते हैं। प्रकाश स्रोत का मतलब यहाँ पर वो हुआ कि जिससे हम प्रकाश निकल जाता है, जिससे प्रकाश निकलता है तो उसको हम नॉर्मली प्रकाश स्रोत बोलेंगे। और ये जो है ये अलग होता है, ये दोनों एक साथ देखेंगे कि जिससे हम प्रकाश निकलवा सकते हैं,
जिससे प्रकाश निकलवा सकते हैं, जो प्रकाश निकाल सकता है उसको बोलेंगे ल्यूमिनस। जैसे देखेंगे बल्ब है, नॉर्मली जो बल्ब है तो अगर वो स्विच नहीं है, मतलब वहाँ पर ऑफ है, वो लाइट नहीं है, तो जो बल्ब है उससे तो वहाँ पर अभी जो बोलेंगे कि हाँ ये प्रदीप्त है या अदीप्त है, तो लाइन कटा हुआ है तो वो अभी जल नहीं रहा है, तो जिसके कारण अदीप्त है तो उसको अदीप्त बोलेंगे। लेकिन जलता हुआ बल्ब जो है प्रदीप्त है, तो जल रहा है, अभी जल रहा है तो वो दीप्त है। लेकिन हम बल्ब को नॉर्मली कोई भी बल्ब हो उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रकाश स्रोत है, उससे हम निकलवा सकते हैं। और अदीप्त वस्तु जैसे अगर ईंट है तो ईंट से प्रकाश नहीं निकलती है, कोई भी कपड़ा से प्रकाश नहीं निकलती है, पंखा है उससे प्रकाश नहीं निकलती है, तो जिससे कभी भी प्रकाश निकलती ही नहीं उसी को अदीप्त बोलेंगे। और जिससे हम निकलवा सकते हैं, अभी फ़िलहाल जो है वो निकल ही रहा है प्रकाश, अभी जो जिस वक्त हम बोल रहे हैं उस वक्त निकल ही रहा है, तो उसी को बोलेंगे दीप्त बोलेंगे, ल्यूमिनस बोलेंगे। जैसे सूरज हुआ, तो सूरज क्या है कि उससे अभी भी प्रकाश निकल रहा है, तो उसको जो है दीप्त वस्तु। तो ऐसे ये सब लैंग्वेज जो है आपको दिख रहा होगा, उससे आप पढ़ सकते हैं और प्रॉपर तरीके से एक नोट्स जो है तो उसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है और प्रकाश का सोर्स है फिर जो है ल्यूमिनस। और ल्यूमिनस नाम का जो है ये इन्वर्टर जो बैटरी होता है, तो ये भी होता है ल्यूमिनस कंपनी का होता है, तो आप देखे होंगे उसमें, तो वो प्रदीप्त हुआ। फिर जो है ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश निकलती ही नहीं उसको बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ तक प्रकाश डालें। अब इसमें जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलती है, तो प्रकाश को हम जो पढ़ने जाएंगे अब उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो नॉर्मली अगर देखा जाए प्रकाश, तो जो प्रकाश कहीं से निकल रही है, जैसे अगर ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर सब बिंदु है, इससे अगर प्रकाश निकल रही है तो इसके चारों ओर फैलेगी, प्रकाश जो है चारों ओर फैलेगा। तो प्रकाश को हम एक किरण की बात करते हैं। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चली, प्रकाश में बहुत सारा किरण होता है, बहुत सारा, तो जिसमें से हम एक किरण की बात करेंगे। मात्र एक किरण को जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया, तो ऐसे करके बहुत सारा किरण होगा। तो बहुत सारा किरण होगा तो एक नॉर्मली कोई प्रकाश है तो प्रकाश में क्या एक ही किरण होगा, मात्र एक ही किरण। तो एक ही किरण जैसे बल्ब से जो है, तो बल्ब से तो एक ही किरण तो नहीं निकलती, बहुत सारा किरण निकलती है। तो एक ही किरण निकालने के लिए हम जो है लेज़र किरण का प्रयोग करते हैं, जो लेज़र लाइट के माध्यम से निकलते हैं, वो लेज़र किरण ही होता है, वो किरण का ही नाम है लेज़र। तो लेज़र किरण में क्या होता है कि वहाँ पर मात्र एक ही किरण जो है निकलता है, तो जिसकी सहायता से, या फिर देख सकते हैं कि डीजे का जो है डिजिटल जितने भी लाइट है, डीजे लाइट है, तो उससे जो है प्रकाश जो है मात्र एक ही किरण निकलती है, तो उस वक्त जो है किसी का चेहरा या फिर कोई भी चीज़ जो है अस्पष्ट रूप से नहीं पड़ता। लेकिन जो बल्ब वगैरह हम सब जलाते हैं उससे प्रकाश का बहुत सारा एक ग्रुप में, एक समूह में निकलता है प्रकाश, तो उसके सहायता से हम वस्तु को देख लेते हैं। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश की किरण झुंडों में चलती है, समूह में चलती है। तो अगर एक ही किरण है, एक किरण की बात करें, एक किरण, तो ये सिर्फ लेज़र किरण में होता है, और वहीं इसी का समूह हो, तो प्रकाश के किरण का जो समूह होता है उसी को किरण पुंज बोलते हैं, उसी को किरण पुंज बोलेंगे। किरण का, प्रकाश किरण का समूह, इसी समूह को जो है क्या बोलते हैं, तो किरण पुंज बोलेंगे, इसको बोलते हैं बीम। अब ये बीम जो है, बीम बोला गया। अब जैसे घर वगैरह जो बनता है तो उसमें भी जो है 4 छड़ को रख के बांध दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है बीम। तो वहाँ पर क्या है कि एक छड़ नहीं है, छड़ों का समूह है, तो इसलिए उसको बीम बोला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि किरणों का समूह होगा, बहुत सारा किरण होगा। कोई भी चीज़ अगर जलाते हैं तो वहाँ से जो है बहुत सारा किरण निकलता है, ये नहीं कि एक ही किरण निकलेगा तो नहीं वो चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ही नहीं। जैसे लाइट वगैरह जो होता है, डीजे का लाइट हो या जो एक लेज़र लाइट होता है, तो वो चीज़ में प्रकाश की एक ही किरण को गुजारते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है सरल रेखा में चलती है। फिर जो है प्रकाश देखेंगे कि प्रकाश का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, तो समूह के रूप में, झुंड के रूप में चलती है, जिसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, बीम। अब ये बीम जो है 3 टाइप का हो सकता है। या तो होगा कि कहीं से निकल रहा है तो फैल जाएगा, वो कहीं से निकल रहा है तो फैल जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि कहीं दूर से आ रहा है और एक जगह जो है आके जो है मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है तो वो सीधा जा रहा है, तो इसको समांतर बोलेंगे। तो प्रकाश जो है, प्रकाश किरण पुंज जो है 3 प्रकार होता है। तो चलिए उसको हम देखेंगे।
किरण पुंज जिसको बोला जाता है बीम। तो ये किरणों के समूह होता है ग्रुप ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट नोन एज बीम। तो प्रकाश के जो है किरणों के समूह को जो है किरण पुंज बोलते हैं, बीम बोलेंगे। ये 3 प्रकार होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज हुआ। कन्वर्जिंग बीम। तो कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है कि प्रकाश किरण जो है एक बिंदु सोर्स से, कहीं पर बिंदु सोर्स है और इससे निकलती है और फैल जाती है, इससे जो है फैल जाती है, फैलती चली जाती है। तो इसी को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग। ये कन्वर्ज हो जाता है। तो इसमें जो है प्रकाश क्या होता है कि फैलता है प्रकाश। तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण जो है एक बिंदु से निकलकर और फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर क्या हो जाती है तो फैल जाती है। जैसे देखेंगे कि अब आगे फिर इसको बाद में अभी समझाते हैं, आगे फिर दूसरे का देख लेते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। तो डाइवर्जिंग बीम में क्या होता है कि प्रकाश किरण जो है कहीं अलग से, कहीं दूर से जो है एक ही बिंदु पर आके मिलती है, या लगता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। बहुत दूर से जो है एक बिंदु पर आके मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें प्रकाश किरण जो है एक बिंदु पर आके मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब हुआ कि यहाँ पर एक बिंदु है और अनंत से जो है ये प्रकाश की जो है किरण आ रही है और यहाँ पर मिल रही है। तो इसमें क्या होता है कि फैलना होता है, और इसमें समझिए कि समेटा जाता है, समेटा जाता है। इसमें समेटा जाता है। प्रकाश का जो किरण है बहुत दूर से आती है और एक ही जगह जो है फोकस हो जाती है, एक ही जगह एक ही बिंदु पर आके मिल जाती है या फिर लगता है कि मिल ही रही है। तो ये हुआ। तीसरा जो है समांतर किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। तो इसमें क्या होता है प्रकाश किरण निकलती है और सीधी चली जाती है, निकलती है सीधी चली जाती है, एक दूसरे के समांतर रहती है। यानी ये में काटने वाला बातें नहीं होता है, कटता ही नहीं है। लेकिन ये दोनों में देखेंगे तो प्रकाश किरण कहीं ना कहीं जाके मिल जाती है तो कट ही गई। इसमें भी जो मिलती है, इसमें यहाँ से जो निकलती ही है। तो ये फैलता है, ये समेटा जाता है और ये समांतर होता है, ये कभी जो है कटता ही नहीं है। अब इसका हम देखते हैं कि उदाहरण क्या। जैसे अगर एक स्कूल है, जैसे आप सब स्कूल जाते होंगे, तो क्या है कि सबका घर जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबका घर जो है अलग अलग होगा, लेकिन सबका मकसद होता है कि वो स्कूल पर ही पहुंचना। तो लोग जो है वहाँ से घर से चलते हैं स्कूल पे जाते हैं, घर से चलते हैं स्कूल पर। तो घर से चले यहाँ पर स्कूल पे गए, सबका उद्देश्य है कि स्कूल पे गए। तो क्या है कि दूर से आई किरण और एक ही बिंदु पे आके फोकस हो गई, दूर से आई और एक ही बिंदु पे आके मिल गए। मतलब स्कूल में जाके सब लोग मिल गए, जितने भी दोस्त हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबके जो है स्कूल में जाके मिल गए। तो अगर ऐसा स्थिति है तो उसको क्या बोलेंगे अभिसारी, कि मतलब एक ही जगह पर अभिसरित हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, एक ही जगह पर आके मिल रहा है। फिर अपसारी में क्या होता है कि अब छुट्टी हुआ, अब स्कूल से जो है छुट्टी हुआ, तो छुट्टी होने के बाद जो है लोग जो है इसी स्कूल से निकला और अलग अलग जगह पर अपना अपना घर जो है चला गया, मतलब फैल गया, यानी कन्वर्ज हो गया। तो इसको जो है ऐसे करके अभिसारी एकदम मतलब जो है समेटा जाता है और अपसारी मतलब फैल जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर में या फिर अगले चैप्टर में भी ये काम आएगा। फिर समांतर किरण पुंज है, तो इसमें जो है एक दूसरे के समांतर, ये तो नाम से स्पष्ट है, तो इसको बस याद रखना है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो ये जो है प्रकाश, हम सब इस चैप्टर में अभी जाने कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, ये अपसारी अभिसारी, ये किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज। तो बस आज की वीडियो में इतना है।
आने वाला जो टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन होगा, जो चैप्टर का नाम ही है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा जाता है, वही जो लौटा है ना, उसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो फिर उसके बारे में जो है जानेंगे, इसका नियम वगैरह पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ये बीम है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन